दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना, एक न्यू वॉरफेयर शुरू हो गई है। लेबनान के अंदर आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई, जिसमें जो पेजर धमाके, मतलब कभी हमने तो ये सुना भी नहीं था, हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं था ये क्या चीज़ है। फ्रैंकली जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को नहीं पता था कि हाउ पेजर्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, और ये क्या हो सकता है। आपको पता है कि पेजर्स जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो इस्तेमाल करती थी। हिजबुल्लाह इरानियंस और बाकी बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड एक इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से याद करते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे याद करती है जो लेबनान के अंदर मौजूद है, और ईरान इसको सपोर्ट करता है। अब हुआ ये है कि हिजबुल्लाह जो जिसे कहते हैं ना, जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि वो नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शोर मच गया है। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह जिसे वो कहते हैं ना, एक पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है, और आई विश कि पाकिस्तान कितना इस हवाले से कमज़ोर है, इंडिया कितना कमज़ोर है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने मुल्क हैं, हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी, बेसिकली तो ये ताइवान के अंदर बनी। ताइवान के अंदर जब बनी तो सुनने में आता है, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ कहीं न कहीं जो जिसे वो कहते हैं ना, सॉरी इज़राइली जो हैं वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो ख़राब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ, ठीक है? कि लिथियम बैटरीज़ जो थीं वो फट गईं। किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, वो फट गया। इज़राइल की जो स्पाई एजेंसियाँ मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है? और ये जो पेजर्स हैं, ताइवान की जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, इसको बोलते हैं गोल्ड पोलो, इस कंपनी ने बनाई। जबकि ये ये उसकी थी, और जबकि ये प्रोड्यूस जो है वो हंगरी का एक पार्टनर था, ये उसने की सारी। अब मुझे ये बताएँ कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीज़ों के अंदर इज़राइल घुस गया है, ताइवान और हंगरी की बनी हुई चीज़ों के अंदर इज़राइल घुस गया है, तो मुझे बताएँ कि एवरीथिंग तो हर चीज़ तो कंप्रोमाइज़ हो गई और एक्सपोज़ हो गई। हर चीज़ एक्सपोज़ हो गई, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हर चीज़ एक्सपोज़ हो गई। और ये जो एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है जो साइंस एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ पैसे दो मँगवा लो, पैसे दो और मँगवा लो। कल को अगर तमाम दुनिया जो है उसके साथ बस वेस्ट के साथ मसले होना शुरू हो जाएँ, इज़राइल के साथ मसले होना शुरू हो जाएँ, अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप के साथ मसले होना शुरू हो जाएँ, तो ये जो आपके हाथों में डिवाइसेज़ हैं, यही फटनी शुरू हो जाएँ। अब तो ये वो श पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोग वो कह रहे हैं जी मोबाइल बॉम्ब जो है वो चल गए हैं। कोई कह रहा है जी डिजिटल बॉम्ब चल गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप ऐसे ही कहेंगे ना। आप देखें, हमारी जो डिपेंडेंस है, जो फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। जो डिपेंडेंस है फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको पता चल गए हैं कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। अब ये बताएँ कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को कौन बनाता है? कौन चलाता है? एक मोबाइल है, उस मोबाइल के पीछे मुझे क्या पता है यार, इस मोबाइल के पीछे क्या है और क्या नहीं है? आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अगर इस मोबाइल को इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे थोड़ा ही पता है।
मुझे थोड़ी पता है कि इस मोबाइल की जो जो बना कैसे। मैंने तो इसके ऊपर एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ पढ़ा कि जी डिज़ाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, दैट्स इट। अब मुझे क्या पता ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, इसके अंदर कौन-सी लिथियम गई, क्या गया, क्या बैटरी है, मुझे कौन सुन रहा है, मुझे कौन नहीं सुन रहा है। हम ये समझते हैं कि जनाब एप्पल जो है वो हम आई मैसेज भेजते हैं, वो एप्पल वाले सुन सकते हैं। हमें बहुत पहले पता चला जनाब वो ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी के साथ जो मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ ब्लैकबेरी सुन सकता है और किसी को पता नहीं चलता। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ही सुन सकता है। मतलब एक चीज़ तो मुझे इस चीज़ का पता है, इन एवरी टेलीफोन, एवरी लैपटॉप, every electronic device which we are using, we don't have a control on it. We didn't make it। हाँ, ना हमें बनाई, ना हमें ये पता है और ना इसका सॉफ्टवेयर कौन सा है। कल रात में बात कर रहा था, आप सबको भी पता है इन चीज़ों का। मैं बात कर रहा था कि वो किसी मेरे फैमिली में किसी की को ग्लासेस लग गई, तो थोड़ी देर बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम शुरू की देखा तो मुझे वो ग्लासेस, हालाँकि मैं ग्लासेस नहीं कह रहा था, ऐनका कह रहे थे। ऐनका हमारे पंजाबी उर्दू का लफ्ज़ है ऐनका, ठीक है? तो हम वो कह रहे थे कि जनाब जो है ना, और हम वो ये बात कर रहे थे, तो वो थोड़ी देर बाद मुझे उसकी एडवर्टाइज़मेंट जो है वो मेरे सामने आनी शुरू हो गई ग्लासेस की। तो मैंने कहा जी ठीक है, ज़ाहिर बात है मेरा फ़ोन है, एल्गोरिदम है, सुन रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारा समझ आ रही है। बट द पॉइंट हियर इज़ कि कितने कमज़ोर है सारी की आज गूगल उड़ जाए, हम कहाँ पे खड़े होंगे? मुझे बताएँ 3-4 घंटे के लिए गूगल उड़ जाए, मिसाल के तौर पे, हम किधर जाएँगे? अगर हमारी जीमेल ही उड़ जाए, सॉफ्टवेयर ही उड़ जाए साडा, ठीक है? तो हम किधर जाएँगे? हम खत्म, फिनिश, ठीक है? किसी को कुछ पता ना होगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एप्पल उड़ जाए, किसी को क्या पता, हम तो दुनिया में लूले लंगड़े लोगों की तरह फिरेंगे, ठीक है जी? जो मुस्तकबिल की जंगें हैं, वो बंदों ने थोड़ी लड़नी है। वो तो बिहाइंड द सीन्स, वो तो पता ही नहीं चलना आपके ऊपर हमला कैसा हुआ है। आप देखें कि अगर लेबनान के अंदर एक कार्रवाई हुई है, इज़राइल ने ये कार्रवाई की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस सेंस से देखूँ, इज़राइल ने कार्रवाई की है, लेबनान के अंदर कार्रवाई हुई है। आपको कोई पता नहीं आपके पीछे इसके पीछे बंदा कौन है? बंदा कौन है, कौन दुश्मन है, कहाँ पे बैठा है, आपको पता ही कोई नहीं है। तुसी की करन डे, तुसी बस यही सकदे हो कि हम बदला लेंगे। अब ईरान को देखें, ईरान कह रहा है बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो तुसां भाई की लेना उन्हां दे कोलों। कहाँ से बदला लेंगे आप? आप ईरान कहाँ से बदला लेगा? मैं एक सवाल सोचता हूँ, ईरान कहाँ से बदला लेगा? नहीं ले सकता बदला, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हमारी हम देखें लाइट चली जाती है, जिसे हम पावर आउटेज बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, दिल्ली के अंदर जा सकती है, बॉम्बे के अंदर जा सकती है और मुल्कों के अंदर जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। अभी अभी इंडिया के अंदर भी ऐसे माज़ी में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि दिल्ली के अंदर एक दफ़ा बिजली चली गई। इंटरनल जो हॉस्पिटल के सिस्टम है वो उड़ गए। आपको नहीं पता चला कि आपका जो पेशेंट है, उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसने कौन-सी दवाइयाँ खाई हैं, वो क्या है। हम जाएँ ना अक्सर तो हम बड़े खुश होते हैं, "भाई ना तुसां जो की गल हुई है ना तुहाडी साडी।" डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं, इस्लामाबाद के किसी डॉक्टर के पास गया हूँ, वो सारा लैपटॉप में वो अपने उसमें सेव कर लेता है, वो हमारा नाम लास्ट नाम डालता है, सारी हिस्ट्री आ जाती है जी इसका ये है। अगर वो सिस्टम ही उड़ जाए, तो फिर हम किधर जाएँगे? तो वो सिस्टम हमने तो नहीं बनाया, वो सॉफ्टवेयर उस हॉस्पिटल ने थोड़ी अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उन्होंने खरीदे होते हैं, ठीक है जी। वो तो सिर्फ़ उनकी क्रेडिबिलिटी है, अब वो हमारा जो डाटा है, अब उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का प्रेज़िडेंट है, वो जाता है उस हॉस्पिटल में, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पड़ी हुई है, उस हॉस्पिटल के अंदर। उस हॉस्पिटल के अंदर सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री पड़ी हुई है। इंडिया के अंदर वो कहते हैं ना एक आधार कार्ड है, ठीक है जी। आधार कार्ड का जो है वो सारा का सारा वहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम तो मतलब एक तो मुसाद मतलब हम तो अमेरिका को कह रहे थे कि जनाब उनका बड़ा कंट्रोल है। इसी तरह चीनियों का भी हर चीज़ में कंट्रोल है। कल को पाकिस्तान के पता नहीं जहाज़ उड़ने भी हैं कि नहीं उड़ने। हम तो अक्सर ये बातें करते हैं, इंडिया के पास राफ़ेल हैं, उड़ने हैं कि नहीं उड़ने? क्या कर सकते हैं आप? भई क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? सवाल है ना एक। सो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें बताती हैं कि क्या होने वाला है। आज आपको पता है नए डिवाइसेज़ फट गई हैं। ठीक है जी। ये जो नए एक्सप्लोसिव्स हुए हैं, नई डिवाइसेज़ पड़ गई हैं, ठीक है जी, हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ पड़ गई हैं और ये सेकंड वेव है वायरलेस डिवाइसेज़ की एक्सप्लोजन की। अब मुझे ये बताएँ कि वो जो लोग लेबनान के अंदर हैं, उनका आपस में कनेक्शन राब्ता ही इन चीज़ों के अंदर था।
ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो हिज़्बुल्लाह है ना, मैं हिज़्बुल्लाह की जस्ट बात नहीं कर रहा। मैं तो जनरल ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो तमाम लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, कहते हैं जी ठीक है, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं, इतनी डिवाइसेज़ भेज दें, 500 बंदे की। अब वो जो डिवाइसेज़ हैं, उनके अंदर क्या लगा हुआ है, वो जी प्रेज़िडेंट की गाड़ी में है, वो जी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में डिवाइस है, वो डिवाइस फट गई है प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में। अब प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ डिवाइस ही आई है अमेरिका तो डिवाइस आई है, ताइवान से डिवाइस आई है, चाइना से डिवाइस आई है, फ्रांस से, उनको क्या पता वो डिवाइस कहाँ से आई हुई है। सो ये जो कुछ हमारे पास आ रहा है ना मुस्लिम दुनिया में या डेवलपिंग वर्ल्ड में, इसमें ज़हन में रखिएगा, ये जो कुछ आ रहा है इसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? इज़राइल की जो मिलिट्री है, उसने तो बेसिकली पकड़ के सारा कुछ ही तबाह और बर्बाद कर दिया। अब जिसके पास जो कुछ था, वो उस पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। अब हर बंदा जो है वो हम देखते हैं जी कि हमारे पास हमारी पुलिस है फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में, पुलिस के पास डिवाइसेज़ हैं, 50,000 डिवाइस है, 50,000 डिवाइस फट जाए, 50,000 बंदा भड़क सकता है। आप इतने एंड देन वो बंदा भड़कना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, द रियल थिंग इज़ यू यू हैव लॉस्ट द कनेक्शन, आपको कनेक्शन खत्म हो गया है, आपका कनेक्शन खत्म हो गया। अब आपने किससे बात करनी है? वो डिवाइस कौन बनाएगा? वो डिवाइस कैसे बनेगी? वो डिवाइस क्या हम पाकिस्तान जो है चाइना से वो डिवाइसेज़ लेना शुरू कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें क्या पता है कि उस सप्लाई चेन के अंदर कौन-सा मुल्क घुस जाए? उस सप्लाई चेन के अंदर हम कहते हैं जी हमने तो जो बंदा मैन्युफैक्चरर है उससे नहीं ली, हमने किसी और से ली है। अब एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमसे एक डिवाइस लेते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेज़ है कम्युनिकेशन की वो लेते हैं। चीनियों ने बीच में क्या डाल दिया हमें क्या पता लगना है? अब हिज़्बुल्लाह तो एम्बैरेस होगी, हिज़्बुल्लाह तो चलो एक नॉन स्टेट एक्टर है, ठीक है जी। उसकी तो कोई नहीं, कल को मुल्क भी एम्बैरेस हो जाते हैं। ईरान बड़ा एम्बैरेस हुआ, पहले ईरान का सदर जो है उसका जहाज़ गिर गया, फिर ईरानी सदर का जो इनॉग्रेशन था उस पे वो जो था वो हमास का लीडर जो है वो मारा गया, उसके कमरे में लगा गए थे। फिर अभी ये एक चीज़ हो गई, ईरान अभी तक बदला नहीं ले सका, कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका, वो कैसे करे? ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि हर हर टेलीकम्युनिकेशन की जो डिवाइस है वो एक्सपोज़्ड है। हर टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइस डिवाइस जिसके हाथ में जो कुछ है वो एक्सपोज़ है। अब जो आयतुल्लाह ख़ामनेई ईरानी लीडर बोल रहा है वो भी एक्सपोज़ है। ईरानी प्रेज़िडेंट जो बोल रहा है एक्सपोज़ है। ताइवान की कंपनी एक्सपोज़ है। सारी की सारी दुनिया की ये जो गोल्ड अपोलो है वो एक्सपोज़ हो गई। ठीक है जी। तो ये चीज़ें तो पता चलेगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आइंदा आने वाले दिनों में कि आपके पास क्या रह जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज़ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाते। हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं। हम जाके सीधा डिवाइसेज़ मँगवा ली, ठीक है जी, और ये पेजर डिवाइसेज़ मँगवाओ। अब ये पेजर डिवाइसेज़ जो हैं ये बगैर आपको पता है दे हेल्प इन कम्युनिकेशन। ये जी कम्युनिकेशन में करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और हर मुल्क जो है वो लोकल ब्रांड बनाएगा। हर मुल्क अपनी डिवाइसेज़ बनाएगा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया इन चीज़ों से। ये तो एक चीज़ है ना सर जी, ये तो एक चीज़ है। ये तो पेजर डिवाइस बनाना तो कोई मुश्किल नहीं होगा मुल्कों के लिए। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये अगर डिवाइसेज़ बनाना मुश्किल नहीं है, तो बाकी इतने बड़े पैमाने पे किस-किस चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? F-16 जहाज़, राफ़ेल, चाइना हमें F-31 दे रहा है। ठीक है जी, उसमें क्या लगा है, क्या नहीं लगा, हमें क्या पता यार। वो तो हमें सारा खोल के बंद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर चीज़ को और फिर पता चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। ठीक है ना? सो ये ऐसा समझ लें कि ये जो कुछ हुआ है ना, ये सारे का सारा एक मिसट्रस्ट है, जो इंटरनेशनल सिस्टम पे क्रिएट हो चुका हुआ है। ठीक है जी। अब ये जो आज कल डिवाइसेज़ 10 बंदे मरे, आज फिर डिवाइसेज़ से 10 बंदे मरे हैं, ठीक है? तो मुझे ये बता दें कि लेबनान का क्या बचा? कुछ भी ना गया, कुछ भी ना बचा। लेबनान ने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैं देख रहा था कि इंडिया के वो जो MQ-9 बी प्रेडेटर फ्लाइंग ड्रोन्स हैं, जो इंडियन नेवी के पास हैं, वो क्रैश कर गए सी में। वो इंडियन नेवी ने वो टेक्निकल फेलियर आया उसके अंदर MQ-9B जो सी गार्डियन ड्रोन है, जो इन्होंने जनरल एटॉमिक्स से लिया था सर्विलेंस पर्पज़ के लिए, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये रूटीन की सर्विलेंस कर रहा था। ये जो अब इंडिया जो है
वो ऑलरेडी 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ले रहा है यूएस से, जिसकी कीमत $9 बिलियन, $3 बिलियन है। और MQ-9B सी गार्डियन इसे बोलते हैं, ठीक है। सो ये बताएं मुझे कि ये जो अमेरिका से इक्विपमेंट आ रहा है इंडिया के लिए कितना रिलायबल है? एक सवाल है ना, ये क्वेश्चंस हैं, कितने रिलायबल हैं ये ऑपरेशन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर आप देखें, कल को जो हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं जी, एंटी सरफेस सरफेस वारफेयर की बात कर रहे हैं जी, एंटी सबमरीन वारफेयर होनी है, लॉन्ग रेंज जी, ओवर द हराइजन टारगेट हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम जो है वो ये हमें इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। इसके अंदर जी फलाने लेज़र गाइडेड मिसाइल आ जाएंगे, इसके अंदर जी एंटी टैंक मिसाइल आ जाएंगे, एंटी शिप मिसाइल आ जाएंगे, तो वो तो सारे के सारे उड़ा कर रख दिए उन्होंने। तो वो जो अमेरिकन दे रहे हैं इंडियंस को, उसमें क्या है क्या नहीं है, इंडियंस को क्या पता है, पाकिस्तान को क्या पता है। जो हमें हमारे कल को F-16 हमने अमेरिका से लिए हैं, कल को ना उड्डन हो फिर सर जी, वो ना उड्डन है फिर की कर लांगे ऐसे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करें, साइंस। ये बेसिकली इसराइल ने सबको एक्सपोज कर दिया, तमाम मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोज कर दिया है, तमाम की तमाम जो मुल्क हैं उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक्सपोज कर दिया, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज, आप देखिए मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देखिएगा बड़े पैमाने पे आएगी। इसके बाद इतनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन होगी कि आपकी सोच है, ठीक है जी। बहरहाल लेट्स सी इसमें मज़ीद क्या होता है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ कि एक ऐसा हालात पैदा हुए हैं, जिसे वो कहते हैं ना, जिसमें हम कुछ भी नहीं, हमारे पास हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ जो है वो वो वेस्ट के हाथ में है, ठीक है जी। अब हम हमारा ध्यान है सिर्फ सिर्फ मैकडोनल्ड के ऊपर। अब हमें तो खुदा ने कहा है पढ़ो, तालीम हासिल करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे देखो, अपने आप को एजुकेट करो, अपने बच्चों को एजुकेट करो, अपने मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एजुकेट करो अपने आप। ये थोड़ी कहा हुआ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम वेस्ट के खिलाफ हो जाएं। कहीं आप पाकिस्तानी लोग जो है वो कह रहे हैं इसराइल जनाब एक टेररिस्ट मुल्क है, फलाना है, हमें अमेरिका से सप्लाई लेनी बंद कर देनी। भाई हमें चाइना से जो है ना सिर्फ लेनी चाहिए चीज़ें। तो भाई चाइना जो है वो हमें नहीं हमारे इंटरेस्ट को डैमेज कर सकता। अगर आप अमेरिका से चीज़ें ले रहे हैं या यूरोप से चीज़ें ले रहे हैं तो आप अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, तसल्ली कर लें, फिर चीज़ें लें उनसे। अब हमारे लोगों का भी ये है कि हम लोग भी सारा टाइम फिर ना एक वो करते हैं, एक क्योटिक सिचुएशन करते हैं, हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम सॉल्यूशन की बात नहीं करते, हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं है, सीधी सी बात है यार। सॉल्यूशन हमारे पास कोई नहीं है, हम सिर्फ हालात को ख़राब करने की जो है वो बात करते हैं। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन कमिंग डेज, बट फॉर अ मोमेंट एवरीबॉडी इज़ कंफ्यूज्ड एंड स्केर्ड इन पाकिस्तान एंड अराउंड द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन मुसलमानों के लिए एक पैगाम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना शुरू करो। और पाकिस्तान के लिए भी यही पैगाम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना, कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस प्रोडक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर हमने कल को चाइना का मुकाबला करना है तो ये सेल्फ डिफेंस प्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो सेल्फ डिफेंस प्रोडक्शन जो है, खुद डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस करें, खुद अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की फोकस करें। और ये देखिएगा कि कल को कोई बंदा भी इसराइल से सामान लेना, अब इंडिया भी इसराइल से ड्रोन लेता है फॉर एग्जांपल, लेता है ना, लेकिन इंडिया तो इसराइल तो दोस्त हैं, चलो पार्टनर्स हैं, लेकिन कल को क्या पता यार, दोस्त का दिमाग बदल जाए, दिल बदल जाए, को पता तो नहीं। लेट्स सी।